तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक नया मान हुआ। तो चलिए बिना किसी बकवास के स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत हुई हमारे मेन कैरेक्टर से, जो कि आराम से खड़ा है। कल्टीवेशन मान हुआ है, जियंग हमारे मेन कैरेक्टर का नाम है। और कल्टीवेशन दुनिया में यहाँ पे बहुत पहले आ चुका था। दो लड़कियाँ पीछे से आती है और आते कहती है हेलो भाई सुनो, एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर है, ब्लू हार्ट सेट का डायरेक्शन का है, हमको बताओगे। तो हमारा मेन कैरेक्टर था, इसके बाद सिस्टम था। सिस्टम में 3 ऑप्शन यहाँ पे आते। ऑप्शन नंबर 1, दोनों लड़कियों को छेड़ो। यहाँ पे अगर तुमने दोनों को छेड़ा ना, हम तुमको स्पिरिचुअल पिल यहाँ पे देंगे। सेकंड ऑप्शन ये कि भाई इनको ना गलत रास्ता यहाँ पे बता दो। अगर तुमने ये किया, बदले में जो पिल रिफाइनमेंट का टेक्निक है ना, उसमें +2 होगा। और तीसरा, इनको सही रास्ता बता के सही जगह पे पहुंचा दो, तुम्हारी जो एफिनिटी है ना वो 1 का प्लस होगा। तो ये भी कहता बड़ा सिंपल है भाई। ऑप्शन नंबर 3, उनको सही सही रास्ता बता देते कि भाई सीधे जाइएगा, दाई मुड़िएगा, 1 घंटे के अंदर आप लोग यहाँ पे पहुंच जाओगे। और दोनों लड़के भी कहती है शुक्रिया भाई, इतना बोल के वहां से निकल जाती है। और इसको एफिनिटी 1+ मिलता है। एफिनिटी समझो भाई, वो एबिलिटी होती है जिससे तुम आसपास की चीजें जान सको, समझ सको। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने बारे में बताता है। जियांग रेन मेरा यहाँ पे नाम है और मैं भी एक मेन कैरेक्टर हूँ, जो कि भाई पृथ्वी से ना ट्रांसपोर्ट होकर ये दुनिया में आ गया। तो मेरे पास यहाँ पे सिस्टम है। अब मुझे मालूम है कि सिस्टम का यूज यहाँ पे कैसे करते हैं। तो मेरी जिंदगी यहाँ पे अच्छी है। वरना जब मैं पहली बार दुनिया में आया था, जब पहली बार मुझे सिस्टम मिला था, मुझे इसके यूजेस यहाँ पे नहीं मालूम था। जिस चक्कर में मेरे घोड़े लगने से भी बचे। और इसके बाद यहाँ पे सीन शुरू होता है 5 साल पहले, जब ये पहली बार यहाँ पर आया था। और गरीब जो उस समय था, 3 दिन आते हुए हो चुका है, किसी के यहाँ काम कर रहा है और काम अच्छे से हो नहीं रहा। कहता भाई क्यों यार, 3 दिन हो गया है, अभी तक मुझे सिस्टम क्यों नहीं मिला। उतने में घर के मालिक और मालकिन आते हो, कहते हो बच्चे यार 3 दिन से तो यहाँ पे काम कर रहा है, एक छोटा सा काम तो उससे यहाँ पे होता नहीं है, फ्री का खाना खाने के लिए यहाँ पे बैठा क्या। तो उससे अच्छे तो कुत्ते होते, कम से कम है ना भाई, ये पहरादारी तो करते हैं। जो सुनते जियांग को आता है गुस्सा, कपड़ा उठा कर फेंक तो कहता भाई मैं मेन कैरेक्टर हूँ, ऐसी जिंदगी थोड़ी ना जीने के लिए आऊँ, बाढ़ में जाओ। इतना बोलते वहां से भाग जाता है। शाम होती है, कोई था नहीं बेचारे का, ना पावर था ना सिस्टम था, भूख लगी हुई है, बैठे बैठे यहाँ पे सैड है कि भाई कोई तो खाना दे दो। तभी एक बुढ़ा यहाँ पर आता है और आते ने इसको खाना यहाँ पे देता है। ये भी कहता है शुक्रिया बुढ़ा जी, और आराम से खाना खाने के लिए बैठ जाता है। बुढ़ा कहता है भाई तुम इकलौते गरीब आदमी यहाँ पे नहीं थे, ढेर सारे और गरीब बच्चे थे, लेकिन मैंने बस तुमको चूस यहाँ पे क्या खाना देने का। मालूम है क्यों? जो सुनते जियांग कहता है आई डोंट नो। जो सुनते बुढ़ा कहता है क्योंकि भाई मुझे महसूस हो रहा है तेरी बॉडी के अंदर भूख यहाँ पर है, खाना खाने की नहीं बल्कि कल्टीवेशन करने के लिए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि भाई तू हमारे सेट में आ जा, जिसका नाम है ना फायर अवेटिंग सेट है। और जैसा इतना बोलता है ना, इसके सामने सिस्टम प्रकट हो जाता है, जो इसको 3 ऑप्शन देता है। सबसे पहला ऑप्शन ये, बुढ़े से कहो कि जी भाई अब बड़े कमाल के हो, मुझे अपने डिसाइपल यहाँ पे बना लीजिए, बदले में आपको स्पिरिचुअल फायर टेक्निक यहाँ पे मिलेगा, जो कि ना येलो ग्रेड में हाई लेवल पे आता है। सेकेंडली के सामने से यहाँ पे ये कहो कि भाई बुढ़े जी आप बड़े कमाल के, शुक्रिया मुझे सपोर्ट करने के लिए, लेकिन ये सेट आपका कौन सा है मुझे इसके बारे में नहीं मालूम, बदले में आपको मीडियम ग्रेड का येलो ग्रेड का टेक्निक मिलेगा। और थर्ड ऑप्शन ये कि भाई मना यहाँ पे कर दो, अगर मना करोगे कुछ भी रैंडम से आपको ना एट्रीब्यूट यहाँ पे मिल जाएगा। ये तो सबसे पहले खुश हो रहा था कि वाह फाइनली मुझे सिस्टम यहाँ पे मिल गया, एक सिस्टम मिल गया, एक बुढ़ा आदमी भी सपोर्ट करने के लिए मिल गया। तो जो ऑप्शन नंबर 1 है ना, ऑप्शन नंबर 1 अपन यहाँ पे चूज करेगा। और पहला ऑप्शन ये था कि बुढ़ाओ से करे तो उससे ग्रेट हो, हमको डिसाइपल बना लो। तो ये सेम कहते कि ग्रेट हो जी, डिसाइपल बना लो। तो मनी मन खुश यहाँ पे था कि भाई सबसे पहला ऑप्शन में था कि डिसाइपल बन जाओ, बदले में फायर स्पिरिचुअल टेक्निक मुझे यहाँ पे देगा। और इसके सेट का भी नाम इसने बोला वो फायर डिवेटिंग सेट। तो भाई दोनों कितना ज्यादा सेम है, सिस्टम ने मुझे चुन चान के ही ऑप्शन यहाँ पे दिया। हालांकि सेकंड ऑप्शन भी ठीक था, लेकिन मुझे पहला ज्यादा ठीक यहाँ पे लगा। बुढ़ा भी कहता है गुड गुड, मैं तुझे अपने सेट का डिसाइपल बनाने को तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए एक छोटा सा टेस्ट है, वो टेस्ट देगा, पास होगा तभी जाके। ये भी कहता है जी जी या आई एम फकिंग रेडी, तो लेट्स गो। तो बुढ़े के साथ ना टेस्ट देने के लिए निकल जाता है। सिस्टम भी लिखे आता है कि नोट, एक छोटा सा नोट यहाँ पे ले लीजिए। जो रिवॉर्ड यहाँ पे ना, रिवॉर्ड आपको तभी मिलेगा जब ये बुढ़े के साथ जाओगे, इसका दिया हुआ जो काम अगर आपने पूरा कर दिया तो ये भी देखता अच्छा, ये जो रिवॉर्ड यहाँ पे टेक्निक वो अभी नहीं मिलेगा, वो अगर टेस्ट पूरा कर लूंगा तो भी। डोंट वरी भाई, सिस्टम यहाँ पर कोई टेंशन की बात नहीं है। वो उसको ना एक जंगल के बाहर लेके जाता है और कहता है भाई ये जंगल है जिसको ना डार्क पीक यहाँ पे कहा जाता है। जो टेस्ट है ना, टेस्ट यहीं पर होगा। क्या ना, बंदे को स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए और हार्ड वर्किंग यहाँ पे रहना चाहिए। और जो खदान का काम है ना, यानी खुदाई करने पे, ये दोनों चीजें यहाँ पे पूरी हो सकती है। अंदर खदान यहाँ पर है, तुमको जाना है और यहाँ पे खदान का काम करना है। एक टाइम दिया जाएगा, उस टाइम तक उतने तक तुमने कर दिया, समझो तुम हो जाओगे टेस्ट पार और मैं तुमको लेने के लिए आ जाऊंगा। ये भी कहता है जी हम टेस्ट यहाँ पे कर लेंगे। और यहाँ पे फिर लेके जाते हैं उसको अंदर। वो अंदर सर जाने के बाद ना, खदान में जैसे खुदाई का काम मिलता है, 1 दिन तक करने के बाद ना फट के चार हो जाती है कि मम्मी रे भाई अब मुझसे ये खुदाई वुदाई बिल्कुल भी नहीं होती। पीछे से दूसरा बंदा आता है, कहता है वो आराम क्या करे भाई, आराम नहीं करना, लगातार काम करना। अगर तू आराम कर लेगा ना तो टेस्ट यहाँ पे पार नहीं कर सकता। जो सुनते सामने से ना, जियांग कहते सॉरी यार हमसे गलती हो गई, हमसे काम नहीं होगा, मुझे जाने दो। जो सुनते सामने से जो बंदा था ना, गुस्से का मारे आता है, इसकी
कुटाई कर देता हूँ। कहता साले हरामजादे, तो उससे ये छोटा सा काम भी नहीं होता। जो बंदे लोग डिसाइपल बनने आते हैं ना, वो महीनों भर, लिटरली महीनों भर यहाँ पे खुदाई करते तब जाकर डिसाइपल बनने का मौका मिलता है। और एक ही दिन में तेरी फड़ के चढ़ हो गई, साले भाई काम यहाँ पे करो, इतना बोलकर लात मार के दूर यहाँ पे करता है। वो भी चला था, क्या तुम्हारा कहने का मतलब है? ये बंदा कहता है क्या मेरा कहने का मतलब है? मेरा कहने का मतलब ये था कि चुपचाप यहाँ पे खुदाई कर, अगर तूने कुछ नहीं काम किया ना, मैं तेरी जान यहाँ पे निकाल लूंगा। और तभी सिस्टम में फिफ्थ ऑप्शन आ जाता है। ऑप्शन नंबर 1 कि भाई झूठ बोलो और कुछ ना कुछ करो। सेकंड यहाँ पे कि भाई रिक्वेस्ट इससे करो, रिक्वेस्ट करो कि प्लीज मुझे जाने दो, हाँ बदले में रिवॉर्ड मिलेगा। और थर्ड के चुपचाप यहाँ पे उठो और काम करना चालू करो, यानी खुदाई करना चालू कर दो, बदले में कोई भी रैंडम से एटीट्यूड आपको यहाँ पे मिलेगा। ये सोचते हैं मेरे ख्याल से जो तीनों यहाँ पर है ना, ये हाई मीडियम और लो के हिसाब से होते होंगे। जो हाई यहाँ पर है ना भाई, वो मुझसे ना हो पाएगा, क्योंकि भाई पहली बार मैंने लेवल 1 ही चूज कर लिया था, इसलिए बस सेकंड ऑप्शन चूज करता हूँ। सेकंड ऑप्शन था उससे रिक्वेस्ट करो कि तुमको जाने दो, ये रिक्वेस्ट करने वाला था, लेकिन उससे पहले इसको फिर से मार दिया जाता है, तो ये भी सामने से हिल जाता है। कह रही है नहीं, रिक्वेस्ट से काम यहाँ पे नहीं चलेगा, मेरे ख्याल से मुझे थर्ड ऑप्शन यहाँ पे चूज करना चाहिए। तो थर्ड ऑप्शन चूज करता हूँ। कहता सॉरी सॉरी सॉरी, मैं उठता हूँ अपना काम करता हूँ। वो आदमी भी कहता है गुड, चुपचाप अपना काम यहाँ पे कर। हाँ तो भाई इसने रिक्वेस्ट किया और इसको मौका यहाँ पे मिल गया, तो इसका रिवॉर्ड भी मिल जाता है। रिवॉर्ड यहाँ पे था रैंडम एटीट्यूड, और रैंडम एटीट्यूड यहाँ पे था भाई फिजिक्स, यानी इसका जो फिजिकली पावर है ना, वो हल्का सा रिपेयर हो जाता है। जो भी थकान हुई थी ना, सारा का सारा थकान यहाँ पे दूर। ये भी खुश की वो यार मेरा सारा थकान दूर हो गया। और अब जाके इसको एहसास होता है कि अच्छा भाई सिस्टम का ऐसा यूज यहाँ पे किया जाता है। साला यार, इस सिस्टम ने मुझे भाई खदान में फंसवा दिया, अब यहाँ से मैं निकल भी नहीं सकता, वरना मेरी तो तकदीर दिन हो जाएगा। लेकिन अब मुझे आइडिया चल चुका सिस्टम यहाँ पे कैसे यूज करे। ऑप्शन नंबर 1 जो मुझे मिला था, अगर वो काम यहाँ पे करता ना, तो भाई मेरा फायदा यहाँ पे होता, अच्छा खासा रिवॉर्ड यहाँ पे मिलता। लेकिन अभी मेरी उतनी औकात नहीं है जो कि उतना मैं कर सकूँ, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 है ना सबसे बढ़िया अभी के लिए मेरे पास यहाँ पे रहेगा। उतने में रात का समय होता है, इसके पास फिर से 3 ऑप्शन आ जाता है। ऑप्शन नंबर 1 कि भाई जब है ना, जो मेन सुपरवाइजर यहाँ पे था जिसने कुटाई की थी, वो जब सो रहा होगा ना, तब यहाँ से भागने की कोशिश करना, बदले में तुमको ब्लैक फेस का मतलब ब्लैक ग्रेड का यहाँ पे तुमको रिवॉर्ड मिलेगा, एक टेक्निक। सेकंड ऑप्शन ये कि भाई जो क्या बोलते हैं, एक गड्ढा यहाँ पे तैयार करो और गड्ढे से निकलने की कोशिश करो, इसके बदले जो येलो ग्रेड के नाम हाई लेवल का तुमको रिवॉर्ड मिलेगा। थर्ड ऑप्शन ये कि बाकी ढेर सारे बंदे जो तुम्हारी तरह यहाँ पे फंस चुके हैं, उनके साथ यहाँ पे डिस्कस करो, और डिस्कस करने के बाद निकलने का प्लानिंग बनाओ, जिसके बाद तुमको येलो ग्रेड का लो लेवल का टेक्निक मिलेगा। और चौथा ऑप्शन ये कि भाई चुपचाप यहाँ पे सो जाओ, अगले दिन भी काम यहाँ पे करना, बदले में कोई रैंडम एट्रीब्यूट यहाँ पे मिलेगा। तो उतने में ना सामने से इसका दिमाग में आता मैं क्या चूज करूँ, तो एक बंदा इसके पास आता, वो आता है भाई तुमको निकलना है क्या यहाँ से। ये भी सोचते कि शिट, ऑप्शन नंबर 3 में यही ऑप्शन था कि दूसरों के साथ डिस्कस करो और निकलने का प्लानिंग बनाओ, तो मैं ख्याल से चूज कर लेना चाहिए भाई तीसरा ऑप्शन है, ठीक ही रहेगा। इसलिए कहता छठी के बताओ तुम्हारा क्या प्लान है। वो बंदा कहता है मेरे साथ आओ मैं तुमको बताता हूँ। तो वो बंदा ना बाकी बंदों के पास लेके जाता है, वो लोग अपना प्लान बनाते हैं। प्लान ये कि भाई हम लोग लंबे समय से ना यहाँ से निकलने का रास्ता बना रहे थे, तो हमने रास्ता यहाँ पे तैयार कर लिया है, मतलब तैयार हो जाएगा आधे महीने के अंदर। और जब आधे महीने का तैयार होगा और सुपरवाइजर जब है ना दारू पी के आएगा और जब सो जाएगा ना, हम लोग आराम से यहाँ से निकल जाएंगे। तो जैसे ये प्लान जियांग सुनता नहीं, ये सोचता ना भाई प्लान में गड़बड़े यार, इससे तो मेरे तीनों के तीनों ऑप्शन यहाँ पे हो सकते हो। तीनों ऑप्शन में क्या था कि जब सो रहा होगा तब भागना, या गड्ढा खोद के भागना, या तो भाई दोस्तों के साथ मिलकर यहाँ पे भागना। ये तो भाई तीनों साथ में भाई इनका प्लान था, जैसे हम लोग गड्ढा बना लेंगे और जैसे सुपरवाइजर सोगा तब भागेंगे, तो भाई गड़बड़ हो सकता है, मैं इनके साथ भाग नहीं सकता। वो लोग कहते भाई क्या हुआ, कौन सा नींदों में खो गया, ये कहता किसी भी नींद में नहीं, सॉरी यार मुझे कल काम करना है बाय, इतना बोलकर निकल जाता है कि भाई जो ऑप्शन 4 है ना कि भाई काम करूंगा, हाँ वही मुझे चूज यहाँ पे करना है। उसके बाद यहाँ पे शीश होता आधे महीने बाद, हाँ एक बंदे ने भाई भागने की कोशिश यहाँ पे की थी, सुपरवाइजर पकड़ के उसकी कुटाई कर देता है। और बाकी सारे बंदों से कहते देखा भाई ये बंदा भागने की कोशिश करता, मैंने इसकी ऐसी कुटाई की, तुम सबकी जान निकाल लूंगा, चुपचाप अपना काम करो, किसी ने भागने की कोशिश की तो सामने से जियांग भी खुश की, वाओ सिस्टम सामने से मुझे स्ट्रॉन्ग नहीं बनाना चाहता, वो बस मुझे जो आखिरी ऑप्शन है ना इनडायरेक्टली वो आखिरी ऑप्शन चूज करने को बोल रहा है। अगर भाई बाकी 3 में से कुछ करता भागता तो भाई सेम मेरी भी हालत यहाँ पे होती। उसके बाद ना सारे बंदे से काम पे लौटते, उतने में ही वहाँ पे एक धमाका हो जाता है, और धमाके के साथ चैप्टर यहीं पे खत्म। आपको मांगा कैसे लगा मुझे कमेंट में लिख के बताओ, इसके 2 चैप्टर्स और आएंगे, वो दोनों भी आराम से देख लो, यानी तीनों देखो और मुझे बताना। तो मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।